दोस्तों, क्या आप भी काम के बीच में बार बार अपना फोन चेक करते हैं और रील्स ना देखें तो मन में एक बेचैनी सी होने लगती है। और अगर नोटिफिकेशन ना भी आया हो तो आपका हाथ अपने आप फोन तक पहुंच जाता है, यह देखने के लिए कि कहीं किसी ने मुझे मैसेज तो नहीं किया। तो शायद आपका दिमाग पॉपकॉर्न ब्रेन का शिकार हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सेल्फ स्टडी वाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक हिडन बीमारी की, जिसने लाखों करोड़ों युवाओं को अपनी चपेट में ले रखा है और उनका फोकस, पेशेंस और डीप थिंकिंग को लगभग खत्म कर दिया है। अगले कुछ मिनटों में हम समझेंगे पॉपकॉर्न ब्रेन को। पॉपकॉर्न ब्रेन क्या है, इसके क्या कारण हैं और ये कैसे लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, कैसे इसके गंभीर परिणाम आ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे किस तरह से बचा जा सकता है। ये बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पॉपकॉर्न ब्रेन क्या है ना? तो पॉपकॉर्न ब्रेन एक ऐसी मानसिक स्थिति है, कॉग्निटिव स्टेट है, जिसमें इंसान का दिमाग ना पॉपकॉर्न की तरह काम करता है। जैसे पॉपकॉर्न को आपने बनते हुए देखा हो, पॉप होते हुए देखा हो, सेम ऐसे ही हमारे दिमाग में हर सेकंड नया विचार आता है। ठीक है, एक विचार अभी परिपक्व होता नहीं है कि अगले सेकंड दूसरा विचार आ जाता है और दिमाग बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह पाता, धैर्य एकदम से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ब्रेन को कहा जाता है पॉपकॉर्न ब्रेन। ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं, स्थिर मन और धैर्य तो सफलता की कुंजी है ना? हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा मन लगा के पढ़ाई करो, ध्यान लगा के पढ़ो, लेकिन पॉपकॉर्न ब्रेन हो जाए तो पॉपकॉर्न माइंड में आपका ध्यान किसी एक चीज में लग ही नहीं पाता। ठीक है, और आज एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है सोशल मीडिया के समय में कि ज्यादातर व्यक्ति इस पॉपकॉर्न ब्रेन का शिकार हो चुके हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कैसे ये पॉपकॉर्न ब्रेन हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, है ना? कैसे हम पे ये प्रभाव डाल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला इनका प्रभाव है कि हमारी ध्यान लगाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। जो हमारा अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। ठीक है, तो लंबे समय तक हम किसी काम पे ध्यान लगा ही नहीं पा रहे हैं, है ना? तो कंसंट्रेशन वीक हो रहा है, ऐसा मन करता है कि बार बार काम को बदल लें, बहुत जल्दी चीजें बोरिंग लगने लगती हैं और धीरे धीरे हम अपने कामों को ना बीच में छोड़ने लगते हैं। तो जैसे आपने भी अपने में कुछ सिम्टम्स देखे होंगे अपने आसपास के लोगों में कि हर कुछ मिनटों में फोन चेक कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाह रहे, चाहे कितना ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हो। लोग शॉर्ट्स जो रील्स होती हैं उनको स्क्रॉलिंग करना पसंद करते हैं, लॉन्ग वीडियो को स्किप कर रहे हैं, किताबें नहीं पढ़ रहे। ठीक है, डीप वर्क से भाग रहे हैं कि जहां पे कुछ सोचना पड़ रहा है उसे करना ही नहीं चाह रहे। और इससे क्या हो रहा है, देखिए कि धीरे धीरे जो ब्रेन है हमारा, उसे ऐसी फास्ट चीजों की आदत हो जा रही है, वो फास्ट स्टिम्युलेशन का आदी हो गया और अब उसे जो पेशेंस वाली, धैर्य वाली चीजें हैं ना, वो बहुत भारी लगने लगती हैं। लेकिन आप मुझे यहाँ पे एक बात बताइए कि क्या आपने ऐसा कोई इंसान देखा है जो हर काम को छोड़ देता हो, है ना? भारी लग रहा है छोड़ दिया, फिर भारी लग रहा है छोड़ दिया, तो वो क्या कभी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना? क्योंकि सफलता ना टैलेंट पे तो निर्भर करती ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम कितना ध्यान पूर्वक उस काम को कर रहे हैं, इस पे भी निर्भर करती है। ठीक है, तो ऐसे जब हमारा ध्यान नहीं लगता तो हमारी सफलता यहाँ से प्रभावित होने लगती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारे जीवन पे पड़ रहा है। दूसरा एक बड़ा इम्पैक्ट है कि हमारा जो धैर्य है, पेशेंस है और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब जो इंतजार करने की क्षमता है, वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, हर चीज को ना तुरंत चाहते हैं, तुरंत से सक्सेस मिल जाए, तुरंत से हमें एंटरटेनमेंट मिल जाए। ठीक है, हम हर चीज फास्ट चाहते हैं। अगर लॉन्ग टर्म चीजें हैं ना, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो वो हमें एग्जॉस्टिंग लगने लगते हैं। और इवन यहाँ तक कि अगर आपको कहीं पे ऐसे स्लो प्रोग्रेस पे मिल रही है ना, तो वो आपको फेलियर जैसी लगेगी कि मैं फेल हो रहा हूँ। आप उस धीमी सफलता को प्राप्त नहीं करना चाहते, हर चीज तेजी से चाहिए। आज हमने ये काम किया, आज ही हमें इसका रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, यही कारण है कि बहुत से लोग जो हैं, जैसे यूपीएससी जैसी प्रिपरेशन है ना, लंबा टाइम चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, बिजनेस है, बहुत जल्दी क्विट कर दे रहे हैं। स्किल है, आपको किसी स्किल में मास्टरी चाहिए तो भाई उसे सीखना पड़ेगा, है ना? हम उसे तेज एक ही दम से नहीं सीख सकते कि आज हमने शुरू करा कल को वो हमें आ जाए। तो हमारा जो ब्रेन है, ये जो पॉपकॉर्न ब्रेन है, वो स्लो ग्रोथ को तो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा, उसे सहन ही नहीं कर पा रहा, है ना? लेकिन जो सफलता का नियम है वो हमें नेचर सिखाती है। ठीक है, आपने अगर किसी पौधे को पेड़ बनते देखा हो तो क्या होता है, देखिए हम पहले बीज लगाते हैं, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, फिर फल देता है ना? ऐसा तो नहीं है आज हमने बीज लगाया कल हमें फल मिल जाएगा। तो हर स्टेज को ना समय लगता है, ग्रोथ धीरे धीरे होती है, फिर जाके फल मिलता है। इसी तरह से रियल सक्सेस भी पेशेंस मांगती है। लेकिन पॉपकॉर्न ब्रेन क्या कहता है, भाई आज मेहनत करो और कल के कल हमें रिजल्ट मिल जाए। और ये सोच इंसान को कंसिस्टेंसी से दूर कर देती है। ठीक, सच्चाई तो ये है कि अगर कोई इंसान स्लो प्रोग्रेस को टॉलरेट करना सीख जाता है ना, तो ये छोटे छोटे कदमों से ही हमें बड़ी सफलता मिलती है ना? तो ये जो छोटे छोटे कदम हैं, ये ही नहीं बढ़ाने देता हमें पॉपकॉर्न ब्रेन।
ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा जो बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट है, मेंटल फटीग एंड एंजाइटी। ठीक है, क्या होता है देखिए, हम लगातार रील्स शॉर्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं ना, उनको स्क्रॉल करते रहते हैं, तो हमारा ब्रेन हर समय ओवरलोडेड रह रहा है। ठीक है, थका थका, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसे मिल रही है, बहुत ज्यादा इमोशंस। अभी हमने रील देखी कि वो सब लोग बहुत खुश हैं, अभी हमने रील देखी कि दुखी हैं, है ना, कोई देखा कि परेशान है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा इमोशंस मिल रहे हैं, एक दूसरे से हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं, अलग अलग ओपिनियंस मिल रहे हैं एक ही मुद्दे पे। और नोटिफिकेशन की तो बात ही रहने दो, इतने ऐप हैं, सबके नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है ना, उसे कभी शांति मिल ही नहीं पा रही, जो मेंटल पीस है ना, उसे मिल ही नहीं पा रही। ठीक, और अब इसकी इफेक्ट फील करते हैं हम लोग, है ना, कैसे, हमें बिना कारण से बेचैनी होने लगती है। ठीक है, एंग्जाइटी होगी, तनाव होगा, ठीक, मेंटल एग्जॉशन हो जाएगा, मूड स्विंग्स होने लगेंगे। अभी मूड अच्छा है, कुछ रील देख लिया, मूड खराब हो गया, है ना, हमें पता भी नहीं चलता कि हमें अचानक से खराब फील क्यों होने लगा, है ना, हम ध्यान ही नहीं लगा पाते कि हमने कोई रील ऐसी देखी थी। लेकिन कुल मिला के हमारे मन की शांति जो है वो कम होने लगती है। देखिए, जो ये एंग्जाइटी और तनाव है ना, ये कोई बीमारी नहीं है, जब तक कि ये लिमिटेड हो। ठीक है, अगर ये कम मात्रा में है तो देखिए, किसी के साथ भी कुछ गलत होगा तो उसको घबराहट तो होती है ना, नेचुरल है। लेकिन अगर ये हद से ज्यादा हो जाए तो ये हमारी डेली लाइफ को प्रभावित करती है और तब ये बीमारी बन जाती है। और हमने देखा भी है कि कितनी तेजी से समाज में जो मेंटल डिसीजेज हैं वो फैल रही हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, है ना, तेजी से ये चीजें बढ़ रही हैं। ठीक, और जब हमें मेंटल पीस नहीं होती ना, तो हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म होने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि हमारा पूरा दिन हम बिजी रहे, लेकिन फिर भी हमने कुछ नहीं किया, है ना, कुछ खास तो आया ही नहीं, रिजल्ट तो आया नहीं। कारण क्या है? पॉपकॉर्न ब्रेन। ठीक है, आप बार बार टास्क को स्विच करते रहे, रीलों को स्क्रॉल करते रहे, तो माइंड को हमेशा ये लगा कि उसने बहुत काम किया है। ठीक है, मेंटल एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन होने लगी, और मेंटल एनर्जी ड्रेन होगी तो आपके कार्य की जो क्वालिटी है वो खराब होने लगेगी, है ना। इवन रिसर्च भी ऐसे बताती हैं कि अगर हम तेजी से टास्क को स्विच करते हैं ना, तो हमारी जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है ना, कम हो जाती है। और अगर आपका ब्रेन शांत नहीं है ना, तो आपके रिलेशनशिप पे भी इसका असर पड़ता है। ठीक है, तो पॉपकॉर्न ब्रेन ना हमारे रिलेशनशिप को भी प्रभावित करता है। इंसान क्या होता है, आपने फील किया होगा कि हम परिवार के साथ बैठे तो हैं, लेकिन सब अपने अपने फोनों में गायब हैं, हम वहां प्रेजेंट होके भी एब्सेंट हैं, है ना, हम सुन ही नहीं रहे कि सामने वाला क्या कह रहा है। ठीक, ऐसी हैबिट्स बनती जा रही है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम बीच में फोन चेक कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब एक जो कनेक्शन है ना, एक मीनिंगफुल कनेक्शन, उसको बनाए रखने में हम डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और देखिए, जो रिलेशनशिप होते हैं ना, रियल रिलेशनशिप, वो रील्स की तरह नहीं होते, फास्ट नहीं होते। ठीक है, उन्हें ग्रो होने में समय लगता है, पेशेंस, अटेंशन चाहिए होता है। वो अटेंशन अब हम अपने फोन को दे रहे हैं, तो इसका असर रिलेशनशिप पे भी बहुत तेजी से पड़ रहा है। एक बड़ा प्रभाव इसका जो देखा जा रहा है ना, वो है हमारी थिंकिंग पे, शैलो थिंकिंग। ठीक है, हमारी सोचने समझने के तरीके को बदल दे रहा है ये पॉपकॉर्न ब्रेन। ठीक, क्या है कि अब हम डीप थिंकिंग नहीं कर रहे, अब हम क्विक रिएक्शंस देना चाहते हैं। ठीक, तेजी से रिएक्शन, कुछ सुना, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दिया। हम अपनी जो लेवल है ना, सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारी, हम डीप एनालाइज नहीं करना चाहते चीजों को, इमोशनल रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, समाज में मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आपने, क्योंकि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, आपने उसे चेक नहीं किया, सोचा नहीं, अच्छी लगी, आगे फॉरवर्ड कर दिया, है ना, इससे पूरे समाज में वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलने लगती है। हेडलाइंस को पढ़कर हम अपना ओपिनियन बना लेते हैं, है ना, तो क्रिटिकल थिंकिंग समाज धीरे धीरे खोने लगता है, और ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। अगर क्रिटिकल थिंकिंग ना हो तो हम कभी भी गलत चीजों का सही तरीके से विरोध नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हर सामाजिक मुद्दे पे तुरंत राय बना लेंगे बिना जाने समझे, और समाज में तार्किकता कम होने लगती है। और इससे एक अलग तरह की एक इशू भी क्रिएट होता है, सीडो इंटेलेक्चुअलिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या है, सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म में, इसको हिंदी में हम कहेंगे छद्म बौद्धिकता। ठीक है, छद्म बौद्धिकता, इसमें व्यक्ति खुद को बहुत इंटेलिजेंट तो समझता है, व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, फेसबुक पे आ रही है, तो इंटेलिजेंट तो बहुत समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डाउन हो जाती है ना, शैलो हो जाती है। ठीक, क्योंकि उसे नॉलेज की डीप समझ नहीं है, मतलब उसके जो सब्जेक्ट है उसकी डीप समझ नहीं है, उसने सिर्फ फास्ट कंटेंट कंज्यूम किया है, तो वो जानता नहीं उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी टॉपिक की, वो चाहती है कि हमें अटेंशन मिले, है ना, हम पेशेंस के साथ उसे पढ़ें, समझें, फिर जाके क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। इतना टाइम तो हम देते ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि दूसरी रील भी तो स्क्रॉल करनी है ना, नहीं तो वो छूट जाती है। तो इस चक्कर में समाज में सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वो बढ़ रहा है, और एक बड़ा प्रभाव आ रहा है हमारी क्रिएटिविटी पे। क्रिएटिविटी कम होती चली जा रही है। ठीक, देखो, क्रिएटिविटी ऐसी चीज है जो शांति में जन्म लेती है ना, हमें सोचने, समझने, महसूस करने, फील करने, जो फील किया है उसे रिफ्लेक्ट करने, है ना, उसका समय होगा तभी तो दिमाग कुछ क्रिएट कर पाएगा।
लेकिन जब हमारा दिमाग हर समय रील्स को, नोटिफिकेशन को, इन्हीं में ही उलझा रहेगा, ठीक, तो ओरिजिनल थिंकिंग के लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है, मेंटल पीस ही नहीं बचा, है ना। तो हमारा दिमाग क्रिएटिव नहीं रहता, रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। हम अपने आइडियाज को, नए आइडियाज को जनरेट नहीं करते, ठीक है, बस बाहर से जो हमें आइडियाज मिले, जो बाहर का स्टिम्युलेशन आया, उस पर रिस्पॉन्स देने लगते हैं, और धीरे धीरे इमेजिनेशन, डीप थिंकिंग, मोटिवेशन, इनोवेशन, ये सब खत्म होने लगता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट स्क्रॉलिंग की आदतें हमारे दिमाग को खोखला कर रही हैं, है ना। अब है कि इसका कारण क्या है, ठीक है। देखिए, अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो इसका कारण है सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया, आम आदमी की भाषा में सोशल मीडिया ऐसा कर रहा है, लेकिन अगर मैं साइंटिफिक बात करूं तो ये डोपामीन, ठीक है, डोपामीन हमारे दिमाग को इस तरह पॉपकॉर्न ब्रेन बना रहा है। अब ये डोपामीन कैसा दुश्मन है भाई? भाई दुश्मन नहीं है, दोस्त है हमारा। डोपामीन एक्चुअली दिमाग में बनने वाला एक हार्मोन है ना। इसे हम केमिकल मैसेंजर की तरह समझ सकते हैं, और इवन इसे ना फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमें अच्छा फील कराता है, ठीक। जब भी हमें खुशी होती है, एक्साइटमेंट होता है, हमें कुछ रिवॉर्ड मिलता है, प्लेजर फील होता है, तो एक्चुअल में वो हमें ऐसा क्यों फील हो रहा होता है? क्योंकि हमारे दिमाग ने इस हार्मोन को रिलीज किया होता है, डोपामीन को रिलीज किया होता है, ठीक है। ये डोपामीन हमारे दिमाग के नर्व सेल्स और हमारी जो बॉडी है उसके बीच में मैसेजेस पहुंचाने का काम करता है। ये बॉडी को सिग्नल देता है कि भाई बॉडी अच्छा फील करो क्योंकि कुछ अच्छा हुआ है ना। तो ऐसा होता है। तो देखिए, होता क्या है, जब हम रील देखते हैं, है ना, उसमें कुछ अच्छा आया, कोई गेम जीता हमने, या कोई नोटिफिकेशन आया, हमें कोई तारीफ मिली, किसी ने लाइक किया, किसी ने कमेंट किया, तो हमारे ब्रेन ने डोपामीन रिलीज किया, ठीक है। डोपामीन रिलीज किया तो हमें अच्छा लगा तो हम कहेंगे भाई फिर से देखो, है ना। जो चीज अच्छी लगी, अच्छी चीजों को तो ब्रेन या हम बार बार अपनाना चाहेंगे, हम फिर से रील देखेंगे, ठीक। तो देखिए, एक्चुअल में ना डोपामीन एक बहुत अच्छा मित्र है हमारा, ठीक। ये हमारे ब्रेन का मोटिवेशनल फ्यूल है, ठीक है। ये जो केमिकल है ना, ये हमें मदद करता है, ये हार्मोन हमें मदद करता है, कुछ नया सीखो, कुछ गोल्स अचीव करो। जब हम कोई गोल अचीव करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, डोपामीन रिलीज होता है, हम चाहते हैं कि ये डोपामीन फिर से रिलीज हो, ये शांति हमें फिर से मिले, तो हम फिर उस गोल के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, है ना। तो ये हमें मोटिवेटेड रहने में, नई चीजें सीखने में, गोल्स को अचीव करने में, अच्छी हैबिट्स बनाने में ये मदद करता है हमें, है ना। और अगर ये डोपामीन का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ने लगे ना, ये डोपामीन रिलीज ना हो, तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी, काम में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आपने फील किया होगा, कभी कभी काम में इंटरेस्ट नहीं लगता, मेंटली थके थके फील करोगे, एग्जॉस्टेड फील करोगे, ठीक है। और कुछ कुछ मामलों में तो अगर डोपामीन की कमी, बहुत ज्यादा कमी हो जाए, तो पार्किंसन डिसीज जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस भी होने लगती हैं, है ना, जहां हमारा मूवमेंट, बॉडी कंट्रोल हम खोने लगते हैं, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण हमारा केमिकल है। बट होता क्या है, देखो, लगातार जब हम रील्स को, शॉर्ट्स को, फास्ट कंटेंट को देखते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन है वो जरूरत से ज्यादा स्टिम्युलेट हो जाता है, ठीक है। उसे वो ही चीज ढूंढने का मन करता है जिसमें उसे मजा आ रहा है ना। हर सेकंड में, हर रील के साथ उसे एक्साइटमेंट चाहिए, ठीक है। वो चाहता है कि ये डोपामिन बार बार रिलीज हो, बार बार रिलीज हो। तो सामान्य सी चीजें उसे बोरिंग लगने लगती हैं, है ना। सामान्य बातचीत करना, पढ़ाई करना, शांति से बैठना, ये सब बोरिंग लगने लगेगा। और हमारा जो ब्रेन है वो इतना ओवर स्टिम्युलेटेड हो जाएगा, हर समय उसे अब हाई स्टिम्युलेशन चाहिए, है ना। जैसे आप एक बच्चे को बाहर का खाना खिलाओ, एक दिन खिलाया, उसे अच्छा लगा, ठीक है, अगले दिन खिलाओ, फिर अच्छा लगेगा। अब उसे बार बार अगर रोज रोज खिलाओगे तो उसके लिए वो अच्छा नहीं है। सेम ऐसे ही जब डोपामिन कभी कभी रिलीज हुआ तो अच्छा है हमारे लिए, लेकिन अगर इसका ओवर स्टिम्युलेशन हर समय रहेगा तो ये अच्छा नहीं है ना। यहीं से पॉपकॉर्न ब्रेन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। यही बनाता है पॉपकॉर्न ब्रेन। अब सवाल उठता है कि हम इस पॉपकॉर्न ब्रेन को रोक कैसे सकते हैं, है ना, इसको, इस मेंटेलिटी को कैसे रोकें। तो देखिए, सेम आसान सी चीज है कि हमारा दिमाग जो चीज हम दोहराते हैं ना उसी के हिसाब से खुद को डाल लेता है। जब हमने बार बार रील्स देखी, शॉर्ट्स देखे, हमने उसे फास्ट स्टिम्युलेशन का आदी बना दिया, है ना। तो अब वो उसका फोकस ब्रेक हो गया, ठीक है। लेकिन अच्छी बात देखिए क्या है कि ये जो ब्रेन है ना, इसे हम दोबारा से ट्रेन भी कर सकते हैं, है ना। अगर हम बार बार डीप फोकस की, पेशेंस की, इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमारा कंसंट्रेशन फिर से वापस आ जाएगा। ये खासियत है दिमाग की, छोटे बच्चे की तरह है, जैसा सिखा दो वैसा सीख लेता है, ठीक है। तो जैसे हमने लगातार स्क्रॉलिंग करके इसे पॉपकॉर्न बनाया है ना, वैसे ही हम अगर डिसिप्लिन हैबिट डाल दें तो फिर से इसे मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ सीखना होगा, हमें क्या क्या करना होगा अपने दिमाग को बचाने के लिए। सबसे पहले तो भाई ये जो डोपामिन का ओवरलोड है ना, इसको कम करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है ये
कि आपने जो रील्स एंडलेस रीलें देखे ही जा रहे हैं, एक के बाद एक, इसको कम करना है, शॉर्ट्स को कम करना है। जो कंटेंट को स्विच कर रहे हैं बार-बार, उसे कम करिए। एक सिंपल रूल याद रखना है, ठीक है? देखिए, जब भी मैं कंटेंट को कंज्यूम करूँगा ना, इंटेंशनली कंज्यूम करूँगा, है ना? मैं देखना चाहूँगा कि आज मैं ये वीडियो देखने यूट्यूब पे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे पहुँच गया, अब जो भी वीडियो दिखा दो मुझे, ऑटोमेटिकली नहीं। यूट्यूब खोलने से पहले ही डिसाइड कर लो कि मैं ये स्पेसिफिक वीडियो देखूँगा। देखो, यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम ये है कि हम बिना सोचे समझे लगातार उन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? हमें स्क्रॉलिंग में ना टाइम का ही पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि अरे यार, बहुत पढ़ाई हो गई, अब चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, और स्क्रॉल करने बैठे, 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गया पता ही नहीं चला, फ़ील ही नहीं हुआ, है ना? तो फिर क्या, आप कुछ टूल्स यूज़ कीजिए ऐसे। देखिए, कुछ स्क्रीन टाइम के ऐप आते हैं, वो आपको बताएँगे कि आपका कितना स्क्रीन टाइम रहा। यहाँ तक कि सोशल मीडिया कोई भी हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, है ना? या फिर इंस्टाग्राम हो, सबने अपने में ना टाइम लिमिट्स लगा रखी हैं। आप उस सेटिंग में टाइम लिमिट सेट कर सकते हो। इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो है, नीचे लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है? तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को लिमिट्स को सेट कर दीजिए, स्क्रीन टाइम के ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए, है ना? और इस तरह से ना आप अपने ब्रेन को डिसिप्लिन सिखाइए। और देखिए, आप ना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी अपना सकते हैं। अब ये क्या होता है, देखो, अगर आपने टारगेट फॉलो किया कि मैं आज 15 मिनट से ज़्यादा इंस्टा नहीं चलाऊँगा, और आपने उसको अचीव किया, तो आप खुद को छोटा सा कोई रिवॉर्ड दे दो, है ना? कोई इनाम दे दो कि चलो, आज मैंने अच्छा काम किया, तो आज मैं ये जो भी चीज़ आपको पसंद हो, आप खुद दे सकते हो। ऐसा मत करना कि चलो, आज मैंने 15 मिनट का टारगेट अचीव किया, तो 5 मिनट और इंस्टा चला लेता हूँ, है ना? ये इनाम नहीं देना है, ओके? तो आप खुद को एक छोटा-सा रिवॉर्ड दे दीजिए। वहीं अगर आपने लिमिट तोड़ी है, ब्रेक की है, तो रिस्ट्रिक्शन लगाइए। जैसे क्या कर सकते हो कि अगले दिन मैं सोशल मीडिया का टाइम कम कर दूँ कि आज मैंने 5 मिनट ज़्यादा देख लिया, अब मैं कल बिल्कुल नहीं देखूँगा, है ना? मैंने कल का टाइम बिल्कुल कट हो गया, ठीक है? ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक? तो इससे क्या होगा, धीरे-धीरे जो आपका ब्रेन है, वो फिर से इंस्टेंट डोपामाइन नहीं, बल्कि जो रियल प्रोग्रेस है, ठीक? उसमें खुशी महसूस करने लगेगा, ओके? दूसरा आप क्या कर सकते हैं भाई, फिर से डीप फोकस सिखाइए उसे, है ना? फिर से ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक? हमने लगातार स्क्रॉलिंग से उसको जो अटेंशन स्पैन था, उसको कमज़ोर किया है, तो अब हम फोकस से ही उसको वापस से मजबूत बनाएँगे, ठीक है? तो आप क्या करिए, इसके लिए रेगुलर डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, ठीक है? इससे क्या मतलब कि आप देखिए कि मैं इतने घंटे या 5 घंटे, 4 घंटे बिल्कुल फ़ोन नहीं छूऊँगा, है ना? इसे कहेंगे डिजिटल डिटॉक्स। अगर आप कुछ ऐसा फ़ोकस्ड काम कर रहे हैं, ठीक है? तो उस काम के दौरान तो बिल्कुल फ़ोन नहीं छूइए, है ना? पढ़ाई कर रहे हैं तो फ़ोन आपके पास होना ही नहीं चाहिए, ठीक? कुछ ऐसे हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, जैसे नो फ़ोन इन बेडरूम रूल है एक, है ना? कि जब भी बेडरूम में जाएँ, फ़ोन को अपने से दूर रखें, ठीक है? अगर आप फैमिली के साथ हैं, तो फ़ोन यूज़ ना करें, खासकर बच्चों के सामने। बच्चे पता है बच्चे वो चीज़ें सीखते हैं जो हम कर रहे होते हैं। अगर हम हर समय फ़ोन चलाएँगे, तो बच्चे हमारी हैबिट सीख जाएँगे, है ना? तो सबसे पहले आपको डीप फ़ोकस करना है, तो आप धीरे-धीरे शुरू कीजिए कि मैं इतनी देर तक बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाऊँगा, ठीक है? ऐसे टैब स्विचिंग नहीं करूँगा। इस शुरुआत में ना मुश्किल रहेगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन ढूँढेगा, लेकिन वही तो ट्रेनिंग है, वही तो सिखाना है आपको। शुरुआत में कम टाइम रखिए कि मैं 25 मिनट तक बिल्कुल वो नहीं चलाऊँगा, है ना? 25 मिनट लगातार बैठ के पढ़ाई करूँगा, फ़ोन नहीं चलाऊँगा। धीरे-धीरे उसको बढ़ाइए, 40 मिनट कीजिए, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 4 घंटे। इस तरह से धीरे-धीरे आपको आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी, और फिर वो लंबे समय तक कंसंट्रेट करना सीख जाएगा। नेक्स्ट है जो बोर्डम है ना, बोर हो रहे हैं जो हम, उसको सहना सीखिए, ठीक है? आज का जो मॉडर्न ब्रेन है ना, उसकी सबसे बड़ी खामी क्या है, वो शांति से डरने लगा, घबराहट होने लगती है अगर कुछ एक्साइटिंग ना हो तो। कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा तो हम फिर से तुरंत से फ़ोन उठा लेते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो बोर्डम है ना, कोई दुश्मन नहीं है। वो हमारे ब्रेन को ही रीसेट करने का एक मौका दे रहा होता है, ठीक है? बोर्डम क्या होता है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, हमारी डीप थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, ठीक? और अब वो सोचना शुरू करता है एक्चुअल में, तो है ना? वो क्या करेगा, जब भी आप टायर्ड हैं, मेंटली थक गए हैं, काम करते-करते थक गए हैं, तो सोशल मीडिया की तरफ मत भागिए, फ़ोन मत उठाइए। छोटी-छोटी हैबिट्स डेवलप कीजिए, कोई हॉबी डेवलप कीजिए। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट खेल लीजिए थोड़ी देर, बुक पढ़ना पसंद है, बुक पढ़ लीजिए, ठीक? कुछ नहीं पसंद तो 10 मिनट बिना कुछ किए शांति से बैठिए, सोचिए। या नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं तो उन्हें चेक मत करिए, वेट करिए, है ना? कि जब मेरा फ़ोन उठाने का टाइम होगा, मैं तभी देखूँगा, तभी रिप्लाई करूँगा। तो शुरुआत में तो ये सब बहुत अनकंफर्टेबल सा लगेगा, क्योंकि आपका ब्रेन है ना, अभी एडिक्टेड हो चुका है। लेकिन धीरे-धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वो जो हमारा इम्पल्स को कंट्रोल करना है ना, हमारी जो आदतों को कंट्रोल करना है, हमारे मन को कंट्रोल करना, वो सीखेंगे हम, ठीक? अब हमारा दिमाग क्या होगा, हर बात पे तुरंत रिएक्ट करना बंद कर देगा, है ना? और सोचना शुरू करेगा। नेक्स्ट है कि ग्रैटिफिकेशन को हमें इंटेंशनली डिले करना है ना? देखो, हमें बचपन से सिखाया जाता है, कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है।
तो अब हमें हमारे ब्रेन को सब्र करना सिखाना है, हमारे ब्रेन को डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाना है। आज की दुनिया में हम हर चीज को ना इंस्टेंटली चाहते हैं कि इंस्टेंटली सब मिल जाए, इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाए, और ये इंस्टेंट जो डोपामिन रिलीज हो रहा है यही कारण है ना, जैसे हमने चर्चा की। लेकिन हम अपने ब्रेन की जो भी बातें हैं उसको तुरंत अगर सेटिस्फाई करते रहेंगे तो वो उसका सेल्फ कंट्रोल कमजोर हो जाएगा। छोटा बच्चा है, आप उसकी हर बात मानिए, जिद्दी हो जाता है ना, फिर उसे छोटी छोटी चीजें सिखाने में भी बड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसे ही आपका ब्रेन है, वो भी जिद्दी हो जाएगा, उसका सेल्फ कंट्रोल एकदम खत्म हो जाएगा, हर चीज इंस्टेंट चाहता है, नहीं तो परेशान हो जाएगा, रोने लगेगा। रोने मतलब आपको एंग्जाइटी होने लगेगी, है ना। तो आप उसे वेट करना सिखाओ, छोटी छोटी चीजों में वेट करना सिखाओ। कैसे सिखा सकते हो? हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत से मत करो, ठीक है। आप सोचो कि मैं जब ये काम पूरा कर लूंगा, आज की पढ़ाई का कोटा पूरा कर लूंगा, तभी ही फोन छूऊंगा, है ना, तभी सबके मैसेजेस को रिप्लाई करूंगा। शुरुआत में आपका ब्रेन बोलेगा कि भाई एक बार प्लीज फोन चेक कर लो, लेकिन आपको नहीं करना है। यही आपको डिसिप्लिन उसको सिखाना है, और ये जो हैबिट होगी ना, ये आपके अंदर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग जो सेल्फ कंट्रोल है ना उसको बिल्ड करेगी, ठीक है। तो देखो, साइकोलॉजी में ना एक मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट है, उसमें सिखाया जाता है कि जो सक्सेस है ना वो इंटेलिजेंस से कम बल्कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन से ज्यादा आती है। जो इंसान शॉर्ट टर्म डोपामिन को कंट्रोल करते हैं ना, वो ही लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं उनको अचीव कर पाते हैं। तो ये इस तरह से आप अपने को बचा सकते हैं। एक लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो एक बात है कि आपको जो अपने दिन का पहला घंटा है ना उसको बचाना है। जब आप सुबह उठते हैं तो वो पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके ब्रेन के मोड को सेट करेगा, है ना। ये ही तय करेगा कि आज आपका दिमाग फोकस्ड रहेगा या इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस ढूंढता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप उठें तो आपको रील्स को, सोशल मीडिया को, इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, ओके। क्योंकि दिन की शुरुआत ही अगर हमारे डोपामिन स्पाइक से होगी ना, तो पूरा दिन वो ज्यादा डोपामिन ही क्रेव करता रहेगा, है ना। उसको चाहिए कि अब मैं इंस्टेंट खुशी मिलती रहे। अब फिर पढ़ाई करना है या जो भी आप काम करते हैं वो आपको बोरिंग लगने लगेंगे। तो आप इसके बजाय ब्रेन को सुबह सुबह शांत रखिए। आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं ना, नहीं तो डे प्लान कीजिए आपको क्या करना है। पर शुरू का जो आधा एक घंटा हो वो आपकी शांति में, आपका केवल अपने साथ बीतना चाहिए। मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक। तो सुबह का जो पहला घंटा होता है ना, वो टाइम नहीं है, एक्चुअली मेंटल डायरेक्शन है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा, वो सुबह का घंटा तय करेगा। अगर आपने सुबह सुबह शैतान को ऊर्जा दे दी ना, तो वो पूरा दिन उधम मचाएगा। तो आपको अपने ब्रेन को शांत रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन 4-5 तरीकों से आप स्वयं को पॉपकॉर्न ब्रेन बनने से बचा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि क्या आपकी विल पावर सच में इतनी स्ट्रांग है कि आप घंटों स्क्रॉलिंग से खुद को रोक सकते हैं। और ये वीडियो हर उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हर 2 मिनट में अपना फोन चेक करता है। थैंक यू।